हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो देखने से पहले आप इससे पहले का वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किम और जूहो क्लास में अकेले होते हैं और जूहो किम से पूछता है कि कल उसने उसे बार में देखा था ना। तो ये सुनकर किम चौंक जाती है। आगे की कहानी में किम उसे बताती है कि वो तो अपनी सिस्टर का वॉलेट लेने वहाँ गई थी। अब जूहो किम की ओर बढ़ते हुए अपनी टाई और कमीज के बटन खोल रहा होता है। किम उसे ऐसे देखकर डर जाती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। तो जूहो उसे हंसते हुए अपनी चेस्ट पर टैटू दिखाता है और फिर वो उसे बताता है कि वो टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता है। अब वो किम को बताता है कि उसे टैटू बनाना पसंद है, उसे स्टडीज पसंद नहीं है, लेकिन वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है। तो उसके पेरेंट्स उसके टैटू आर्टिस्ट बनने के खिलाफ हैं। किम के ये पूछने पर कि अब वो क्या करेगा, तो वो बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स से डील की है कि अगर वो टॉप मार्क्स लाएगा और उनकी पसंद के कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाएगा तो फिर वो जो चाहे वो कर सकता है। इसके बाद जूहो किम से ये सारा सीक्रेट किसी को भी बताने से मना करता है। किम उससे पूछती है कि तुमने मुझे ये सीक्रेट क्यों बताया। तो वो कहता है कि वो ये सीक्रेट किसी से शेयर करना चाहता था और वैसे भी किम ने कल उसे बार में देख लिया था। वो बताता है कि उसने कल किम का ग्रीन बैग देख लिया था और आज किम को देखकर उसे पता चल गया था कि कल वो किम ही थी। किम कहती है कि उसका ये सीक्रेट वो किसी को नहीं बताएगी। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं। नेक्स्ट डे किम स्कूल के लिए लेट हो जाती है। तभी उसे जी हुनो दिखता है और वो भी लेट होता है। वो उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले क्योंकि वो टीचर की पनिशमेंट नहीं पाना चाहती है। जी हुनो बैक वॉल से ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन किम दीवार पर नहीं चढ़ पाती। वो किम को डांटता है और फिर पहले उसका बैग पास करता है और फिर उसकी दीवार पर चढ़ने में मदद करता है। अंदर आकर किम को अपना बैग नहीं मिलता क्योंकि कोई उसे लेकर शायद ऑफिस में जमा करा देता है। फिर किम जी हुनो को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है और उसे हाई फाई देने के लिए कहती है। जी हुनो को शायद फर्स्ट टाइम कोई हाई फाई देता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। क्लास में किम जी हुनो से कहती है कि उसे उसका बैग नहीं मिल रहा है, कहीं किसी ने वो चोरी तो नहीं कर लिया। जी हुनो कहता है कि तुम्हारा बैग चुराकर किसी को क्या मिलेगा। फिर क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है तो जी हुनो किम को अपनी बुक देकर कहता है कि मैं एक झपकी ले रहा हूँ तो तुम मेरे लिए नोट्स लिख देना। जी हुनो के पास बुक नहीं देखकर टीचर उसे पीछे खड़ा कर देती है। किम पीछे जी हुनो को देखती है तो वो उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है और वो फिर मुस्कुरा रहा होता है। क्लास खत्म होने पर जी हुनो बाहर चला जाता है। किम जी हुनो के फ्रेंड से उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि जी हुनो तो बाहर गया है और उसने कहा है कि उसकी बुक उसकी डेस्क पर रख दे। फिर वो कहता है कि जी हुनो ने कहा है कि अगर किम के नोट्स उसके फेस की तरह अगली हुए तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। किम जी हुनो की बुक उसके डेस्क पर रखती है और डेस्क के अंदर उसके लिए लाइव ब्रेड भी रख देती है। फिर वो नोट्स और फेस वाली बात पर गुस्सा करते हुए जी हुनो के डेस्क पर मुक्का मारती है और जी हुनो को गुस्से में भला बुरा कहती है। तभी जूहो वहाँ आ जाता है और किम उससे जी हुनो को ये बातें बताने से मना करती है। तो जूहो किम से कहता है कि जी हुनो से उसे डरने की जरूरत नहीं है, तुमने उससे बात की तो है। तो किम कहती है कि उसने अपने बाल कलर किए हुए हैं, वो स्टडी भी नहीं करता है और तो और वो स्कूल यूनिफॉर्म भी ढंग से नहीं पहनता है। शायद वो डरावना ना हो लेकिन वो हम सबसे अलग है तो उससे बात करना थोड़ा मुश्किल है। तो जूहो किम से पूछता है तो क्या तुम और मैं एक जैसे हैं क्योंकि हम यूनिफॉर्म ढंग से पहनते हैं। तो किम कहती है कि मुझे तुमसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर वो जूहो से पिंकी प्रॉमिस लेती है कि वो जी हुनो को ये बातें नहीं बताएगा तो वो मान जाता है। लेकिन जी हुनो क्लास के बाहर से ये सारी बातें सुन लेता है। नेक्स्ट डे किम स्कूल में आती है तो जूहो उससे बात कर रहा होता है। उन दोनों को ऐसे देखकर उनकी क्लास की लड़कियां आपस में गॉसिप कर रही होती हैं कि क्या किम एक साथ दो लड़कों को डेट कर रही है। तभी जी हुनो क्लास में आता है और वो अपने साथ किम का बैग भी लाया होता है जो कल खो गया था। और तो और जी हुनो ने अपने बाल भी ब्लैक कर लिए थे और यूनिफॉर्म को भी ढंग से पहना था। उसकी फ्रेंड रियो उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि ब्लैक हेयर उस पर सूट कर रहा है।
ये सुनकर किम और जूहो जी ह्यूनो को देखते हैं। जी ह्यूनो किम को उसका बैग देता है। किम उसे थैंक्स कहती है और उसे ब्रेड देती है और फिर वो क्लास से बाहर चला जाता है। क्लास के बाहर जी ह्यूनो को उसकी फ्रेंड रियो रोककर कहती है कि क्लास में सारी लड़कियां कह रही हैं कि किम तुम्हें और जूहो दोनों को एक साथ डेट कर रही है। जी ह्यूनो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो किम को डेट नहीं कर रहा है। रियो उसे कहती है कि उसे सारी लड़कियों के सामने ये बात कह देनी चाहिए। जी ह्यूनो कहता है कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो किम की दी हुई ब्रेड अपने दोस्त को देकर चला जाता है। स्पोर्ट्स टीचर के छुट्टी चले जाने की वजह से दूसरा टीचर बच्चों को खेलने के लिए कहकर चला जाता है। जूहो अपना सामान किम को रखने के लिए देता है जो कि जी ह्यूनो देख रहा होता है। सॉकर खेलते हुए जी ह्यूनो जूहो को पास नहीं देता है तो जूहो को बुरा लगता है। गेम के बाद किम जूहो को उसका सामान देती है और पानी पीने के लिए दे रही होती है तो जी ह्यूनो वो बोतल लेकर सारा पानी पी जाता है। तो जूहो उससे उसकी प्रॉब्लम पूछता है। वो उससे कहता है कि मैच में भी आज उसने उसे पास नहीं दी थी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहो। जी ह्यूनो कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस किम का बॉयफ्रेंड हूँ। जूहो के ये कहने पर कि तुम उसे डेट नहीं कर रहे हो। जी ह्यूनो कहता है कि अगर मैं उसे डेट करूं तो तुम क्या करोगे। जूहो कहता है कि उसे बुरा लगेगा। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर जी ह्यूनो भी चला जाता है। शाम को किम क्लास में स्टडी कर रही होती है तो उसे जी ह्यूनो की डेट करने वाली बात याद आती है। वो खुद से कहती है कि जब पहले मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड कहा था तो वो कितना गुस्सा हुआ था। तभी रियो वहाँ आती है और किम को ताना मारती है कि दो लड़कों को डेट करने के बाद भी उसके पास स्टडी के लिए टाइम बचता है क्या। किम उसे कहती है कि वो किसी को डेट नहीं कर रही है तो रियो उसे कहती है कि वो दोनों तुमसे बात करते हैं तो सब समझते हैं कि तुम हमारी फ्रेंड हो। तुम हमारी फ्रेंड नहीं हो तो अपनी जगह याद रखो। रियो की ये बात सुनकर किम उसे कहती है कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो तुम और मैं अलग कैसे हुए। रियो उसे कहती है कि पहले जाकर शीशे में शक्ल देखो। इस पर किम उसे कहती है कि माना तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो लेकिन किसी के लिए तो मैं भी सुंदर हूँ तो तुम मुझे ऐसे कुछ भी नहीं कह सकती। तो रियो किम को अपने काम से काम रखने के लिए कहकर चली जाती है और वापस जाते हुए रियो किम की बेस्ट फ्रेंड यूना से टकराती है। यूना किम से आकर पूछती है कि रियो ने उसे कुछ कहा तो नहीं। किम कहती है कि मैं तो उन सबसे फ्रेंडशिप करना चाहती थी क्योंकि हम सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया। तो यूना उसे रियो को इग्नोर करने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम्हें उन सबसे दूर रहना चाहिए। पहले तो तुमने कहा था कि वो सब डरावने हैं। इस पर किम उसे बताती है कि वो लोग बुरे नहीं हैं। अब बातें और स्टडी खत्म करके वो दोनों घर के लिए निकलती हैं। यूना किम को एडवाइस देती है कि नए लोगों के साथ नई प्रॉब्लम्स आती है और बुरी बात ये होती है कि वो तुमसे किनारा कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि तुम अपने में मस्त रहो। किम भी उससे एग्री करती है। फिर दोनों अपने घरों के लिए चली जाती हैं। घर जाते हुए किम अपने से बातें कर रही होती है। अचानक ह्यू उसके सामने आ जाता है और उसे हेलो कहता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।